Hello everyone, welcome to the course Theory of Machine. Myself Ashish Umarkar. Today's our topic is 3.2 Follower Motion and this is lecture number 11. The vision of Mechanical Engineering Department of NIT Polytechnic is emerge as a premier department to produce finely skilled mechanical technologists, and to achieve this vision the mission statements are M1 to inculcate excellent mechanical engineering knowledge and skills to ensure employability and sustainability. M2 to provide quality education based on recent industrial requirements in the field of mechanical engineering. M3 to undertake skill enhancement training and programs for students. M4 to impart social and professional ethics. In previous video lecture, we have seen CAM and follower definition and its application. I hope all of you understand the function of CAM and follower in any machine. If you have any doubts, so please go through the previous video lecture. In this video lecture, we are focusing on follower motion, various types of follower motion, and CAM terminology. And these are the various PO and PSO which we are achieving through this video lecture. So, let's start the topic. अभी हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर. आपको दो चीज़ों के बीच में थोड़ा डिफरेंस रखना पड़ेगा. एक तो टाइप ऑफ फॉलोवर जो कि है नाइफ एज, रोलर, फ्लैट फेस, मशरूम हेडेड, और फॉलोवर मोशन दूसरा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन और साइक्लोइडल मोशन. तो यहाँ पर हम लोग फॉलोवर मोशंस देखने वाले हैं. टाइप्स ऑफ फॉलोवर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है. तो पहला देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो फॉलोवर जो है वो मूवमेंट लेता है रेसिप्रोकेटिंग लीनियर डायरेक्शन में, ऊपर नीचे वो होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्टिकल मूवमेंट लेता है. और कैम जो है वो रोटेट होता है. रोटेशन उसका होता है 360 डिग्री एक रोटेशन, और वो एक रोटेशन में जो मूवमेंट फॉलोवर को देता है वही सेम मूवमेंट वो हर बार देगा, है ना. 360 डिग्री गोल घूमने का फिर से जीरो से चालू हो जाएगा, फिर से वही मूवमेंट आ जाएंगे फॉलोवर को. तो फॉलोवर जो है रेसिप्रोकेट होते रहेगा. तो फॉलोवर जो रेसिप्रोकेट होगा वो कैसे होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन से होगा क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन से होगा क्या? तो वो हम लोगों को यहाँ पर देखना है. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आप लोग देखिए नाम के बाद ये डायग्राम याद रखिए. इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो शो करता है हमारा कैम का रोटेशन. 360 डिग्री कैम का रोटेशन जो होता है वो हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करेंगे. और फॉलोवर जो ऊपर जाने वाला है नीचे आने वाला है वो हम लोग ये कर्व से डिनोट करेंगे. तो यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये स्ट्रेट लाइन से हम लोग ड्रॉ करते हैं. जो राइज होता है, जब फॉलोवर ऊपर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं राइज. फिर वो अपनी जगह पे रुकता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्वेल. फिर वो वापस आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न. फिर से अपनी जगह पे रुकेगा तो उसको बोलेंगे ड्वेल. तो देखिए राइज में आप लोगों को यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन से ऐसा इंक्लाइन लाइन शो करना है. ओके. ड्वेल में आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ जाएंगे कॉन्स्टेंट, ना ऊपर ना नीचे. और फिर रिटर्न में फिर से ये नीचे आ जाएगा. ओके. फिर बचा हुआ फिर से ड्वेल हॉरिजॉन्टल लाइन. तो दिस इज द मोशन ऑफ फॉलोवर फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके. तो आप लोगों को ये इस प्रकार से ड्रॉ करना है. एक्चुअल में कैसा ड्रॉ होगा विद डायमेंशन हम लोग जब न्यूमेरिकल आएगा तब देखेंगे. फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको देखना है फिर से वही एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगा पूरा 360 डिग्री रोटेशन ऑफ कैम, और वर्टिकल लाइन स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर. स्ट्रोक यानी कितना वो ऊपर जाने वाला है कितना नीचे आने वाला है. सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप लोगों को यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाना पड़ता है, और साथ में आप लोगों को वो सेमी सर्कल को डिवाइड करना है 6 या 8 पार्ट्स में, और फिर उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेकर जाना है. और ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये वर्टिकल को जहाँ पर कट करेगा वहाँ पर आपके ये पॉइंट्स आ जाएंगे, और वहाँ से आपको फिर ये कर्व ड्रॉ करना है बाय यूजिंग ए फ्रेंच कर्व. फिर से ड्वेल रीजन में स्ट्रेट लाइन आ जाएगा. फिर से रिटर्न में उसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन है, और फिर से ड्वेल में. तो ये डायग्राम आप लोग सिंपल हार्मोनिक के लिए ध्यान में रखिए किस प्रकार से है यहाँ पर बना हुआ. एक्चुअल में हम लोग न्यूमेरिकल के अंदर ये भी देखेंगे. तो हमको एक क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है फॉलोअर मोशंस आप लोग लिखिए और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताइए. तो उसमें आप लोगों को ये इस प्रकार से आपको उसको ड्रॉ करना पड़ेगा. एक्चुअल में विथ डायमेंशन हम लोग न्यूमेरिकल के अंदर देखने वाले हैं, तो वो आप लोगों को वहाँ पर समझ आएगा. तो उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन आएगा. फिर से आप लोगों को ध्यान में रखना है हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ कैम, वर्टिकल लाइन शो करेगा डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रोक या लिफ्ट हम लोग बोलते हैं. यहाँ पर आपको क्या करना है मिडल लाइन को डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स में, और फिर आप लोगों को नीचे के कॉर्नर के आधे पॉइंट्स जोड़ने हैं और ऊपर के कॉर्नर के आधे पॉइंट जोड़ने हैं.
फिर यहाँ पर ये जहाँ जहाँ पर लाइंस कट होती जा रही है वहाँ से ये कर्व पास होते जाएगा, फिर से ड्वेल में स्ट्रेट लाइन, फिर से रिटर्न में उसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन है और फिर से बचा हुआ। तो ये फिर से हम लोग यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोग सब देखने वाले हैं, तो आपको एग्जैक्टली उसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो पता चलता है। साइक्लोइडल मोशन जो है इसके न्यूमेरिकल्स हमको नहीं आते हैं, हमको सिर्फ आते हैं 3। वह पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर है सिंपल हार्मोनिक मोशन और फिर उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है फॉलोअर मोशंस के टाइप्स। आगे बढ़ते हैं, कैम टर्मिनोलॉजी देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कैम टर्मिनोलॉजी के अंदर आप लोगों को ये डायग्राम्स बनाने के लिए बोला जाता है, तो सिंपली आप लोग ये ध्यान रखिए, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये है कैम प्रोफाइल। ठीक है, दिस इज कैम प्रोफाइल, दिस इज द सेंटर ऑफ कैम, और ये कैम प्रोफाइल के ऊपर ये जो रोलर फॉलोअर आपको दिख रहा है ये रोल होने वाला है। तो ये अलग अलग पोजीशन दिखाई गई है कि फॉलोअर कहाँ कहाँ से पास होने वाला है। ठीक है, तो ये फॉलोवर यहाँ से पास होगा, फिर ये फॉलोवर जो है ये वर्टिकल एक्सिस में काम करेगा, दिस इज एक्सिस ऑफ फॉलोवर। ओके, और ये अलग अलग जो डायमेंशंस दिए हुए इसके टर्म्स दिए हुए, पिच सर्कल, पिच पॉइंट, पिच और कैम प्रोफाइल, ये सब हम लोग आगे भी डेफिनेशंस के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करें, ये डायग्राम को ड्रॉ करें, जैसा दिख रहा है वैसा सेम। मैं हर एक चीज इसके अंदर जो बनी हुई है वो आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए बेस सर्कल। तो आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे ये कैम का सेंटर है, और कैम के सेंटर से आप लोग देखेंगे कि ये जो फॉलोअर यहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिखेगा कैम का जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके यहाँ तक का, ये कम है, और यहाँ पर ये जो फॉलोअर है यहाँ तक का ये डिस्टेंस कैम से जो है वो ज्यादा है। तो कैम जो प्रोफाइल है उसमें ये डिस्टेंस कम ज्यादा होते रहता है, बट सबसे कम डिस्टेंस जहाँ पर है वो डिस्टेंस लेकर अगर आप लोग कोई सर्कल बना लेते हो तो आप लोग उसको बोलेंगे बेस सर्कल। तो बेस सर्कल का डेफिनेशन हो जाता है स्मॉलेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन टू द कैम प्रोफाइल। ओके, तो ये सबसे छोटा सर्कल है जो कैम प्रोफाइल के ऊपर बनाया जाता है। तो ध्यान रखिए, कम रेडियस लेकर जो बनाया गया है सर्कल है उसको हम लोग बेस सर्कल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ट्रेस पॉइंट। ट्रेस पॉइंट इट इज अ रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोअर एंड इज यूज्ड टू जनरेट पिच कर्व। तो ये जो रोलर फॉलोअर है इसका सेंटर होता है ट्रेस पॉइंट, रोलर फॉलोअर की केस में, और दूसरा जो है क्नाइव एज फॉलोअर, उसका जो शार्प पॉइंट रहेगा वो रहेगा ट्रेस पॉइंट। ठीक है, और ये ट्रेस पॉइंट जैसा सर ये रोलर्स अलग अलग जगह से जाएगा, तो ये ट्रेस पॉइंट कहाँ कहाँ से पास होने वाला है वो हमको पिच कर्व के माध्यम से पता चलेगा। तो यहाँ पर ये पिच कर्व दिख रहा है, देखो। ठीक है, तो ट्रेस पॉइंट का काम क्या होता है? पिच कर्व को ड्रॉ करना। ट्रेस पॉइंट का काम होता है पिच कर्व को ड्रॉ करना। ओके, ध्यान रखना, ये रोलर का सेंटर होता है रोलर के केस में, और कनाइफ एज का शार्प पॉइंट होता है कनाइफ एज के केस में। फिर आता है प्रेशर एंगल। तो आप लोग प्रेशर एंगल के अंदर ये दो चीजें ध्यान में रखेंगे, एक तो डायरेक्शन ऑफ फॉलोअर मोशन और दूसरा नॉर्मल टू द पिच कर्व। डायरेक्शन ऑफ फॉलोअर मोशन देखिए, कैम के सेंटर से हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन निकाली है, ये जो फॉलोअर का एक्सिस है उसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फॉलोअर मोशन, है ना, ये एक्सिस में फॉलोअर काम करने वाला है। तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर शो करी है, और नॉर्मल यानी क्या रहेगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे पिच कर्व के ऊपर हम लोगों ने एक नॉर्मल निकाल दिया, नॉर्मल यानी 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री पे स्ट्रेट यहाँ पर कट करेगा। तो ये नॉर्मल और ये डायरेक्शन ऑफ फॉलोअर मोशन के बीच का जो एंगल रहेगा उसको हम लोग प्रेशर एंगल बोलेंगे। तो प्रेशर एंगल आपको ध्यान में रखना है, दो लाइंस, एक तो है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर, दूसरा है नॉर्मल टू द पिच कर्व। ये दोनों के बीच का एंगल प्रेशर एंगल कहलाएगा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पिच पॉइंट। पिच पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर एंगल रहेगा। तो प्रेशर एंगल देखिए, जैसा ये फॉलोअर मूवमेंट लेता है प्रोफाइल के ऊपर, कैम प्रोफाइल के ऊपर, तो जहां पर ये ऊपर राइज होगा तो कहीं पर प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा ये फॉलोअर ऊपर ऊपर जाएगा, फिर हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद ये नीचे उतरेगा इधर साइड से। तो यहाँ पर जो है फॉलोअर के प्रेशर एंगल जो रहेगा वो सबसे ज्यादा जहां पर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर पिच पॉइंट। तो ये पिच पॉइंट जो है जनरली पिच कर्व के ऊपर आएगा। तो ये पिच कर्व जो है हम लोगों ने देखा था कि ये ट्रेस पॉइंट जहां जहां से फॉलो कर रहा है कैम प्रोफाइल को फॉलोअर के साथ में, वहां वहां पर ये पिच कर्व हम लोगों ने ड्रॉ किया था, और वहां पर ये पिच पॉइंट आ जाएगा। ओके, फिर आता है पिच सर्कल। तो ये सर्कल जो देखो कैसे बनेगा पिच सर्कल, ये सेंटर ऑफ कैम है, और ये पिच पॉइंट जो आप लोगों ने दिखाया है, तो सेंटर ऑफ कैम से ये एक सर्कल हम लोगों ने बना लिया, इसको हम लोग बोलेंगे पिच सर्कल। ओके, दिस विल बी पिच सर्कल। देन पिच कर्व।
पिच कर्व देखिए क्या रहेगा, इट इज द कर्व जनरेटेड बाय द ट्रेस पॉइंट एज द फॉलोअर मूव्स रिलेटेड टू द कैम। तो ये पिच कर्व आप लोगों को मैंने बताया अभी कि ये जैसे जैसे ट्रेस पॉइंट यहाँ पर जाएगा फॉलोअर, ये कैम प्रोफाइल है और ये पिच कर्व है, दोनों साथ साथ में जो है यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। डिस्टेंस रहेगा जितना ये रोलर का रेडियस है उतना दोनों के बीच में, तो ये पिच कर्व बन जाएगा। आगे देखते हैं लास्ट डेफिनेशन, लिफ्ट और स्ट्रोक। तो देखिए ये फॉलोवर जो है जब कैम रोटेट होना चालू होगा तो ये सबसे नीचे है, फिर ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे लिफ्ट और स्ट्रोक। ओके, इट इज द मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द फॉलोवर फ्रॉम इट्स लोएस्ट पोजिशन टू द टॉप मोस्ट पोजिशन। ओके, दिस विल बी द लिफ्ट और स्ट्रोक। तो इस प्रकार से ये सारे आप लोगों को इसके अंदर जो भी टर्म्स दिए हैं वो समझना है और ये डायग्राम आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। दिस इज द रोलर, दिस इज द एक्सिस ऑफ द फॉलोवर, फॉलोवर का एक्सिस है, ये कैम के सेंटर से जा रहा है, तो ये एक रेडियल टाइप का फॉलोवर हो जाता है। फिर ये ट्रेस पॉइंट जो कि है रोलर का सेंटर, फिर नाइफ एज के केस में वो रहेगा नाइफ एज, शार्प पॉइंट। ओके, कैम शाफ्ट जो है ये सिंपली एक शाफ्ट है जिसके ऊपर ये फॉलोवर लगा हुआ है, फॉलोवर के ऊपर लगा है, तो कैम शाफ्ट आपको नहीं भी शो किया तो भी चलेगा। पिच पॉइंट हम लोगों ने देखा था जहां पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम है। बेस सर्कल जो है वो सबसे छोटी रेडियस लेकर आप लोग जब सर्कल बनाओगे उसको बेस सर्कल बोलेंगे, है ना, ये कैम प्रोफाइल की सबसे छोटी रेडियस। ओके, तो इस प्रकार से लास्ट में आपका कैम प्रोफाइल बन जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का ये पूरा डायग्राम बन जाएगा। आपको ये डायग्राम भी सीखना है कैसे बना हुआ है और साथ में सभी डेफिनेशंस भी याद रहने चाहिए। So these are the some questions which probably asked in final MSBT examination, that is pressure angle, pitch point, stroke of the follower, trace point related to cam. ओके, देन उसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए, प्राइम सर्कल क्या है, कैम प्रोफाइल क्या है, बेस सर्कल क्या है, पिच पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको ड्रॉ करते हुए या फिर डेफिनेशन याद करते हुए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली है कि प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन के ऊपर आपको एक दो क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉलोअर मोशन का क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। अगेन द यूनिट आउटकम विच वी हैव अचीव्ड थ्रू दिस वीडियो लेक्चर इज 3A, दैट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर इन द गिवन सिचुएशन विद जस्टिफिकेशन। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फॉलोअर मोशंस देखे कौन से हैं। ओके, दैट इज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, एंड द लास्ट वन इज साइक्लोइडल मोशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फॉलोअर मोशंस देखे और कैम टर्मिनोलॉजी समझी है। ओके, तो यू आर नाउ एबल टू डिफाइन दैट कैम टर्मिनोलॉजी एंड एबल टू एक्सप्लेन फॉलोअर मोशंस कैसे वो बनते हैं, क्या होता है। These are the PO and PSO which we are achieving through this video lecture. Okay, thank you everyone. Our next lecture is on cam profile.